हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करवाऊंगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स की जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर आपको इन नंबर्स की जानकारी हो जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रियल नंबर होते क्या है। तो स्टूडेंट, जो नंबर मैं आपको अभी बताने वाला हूं ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले इन नंबर्स की जानकारी दूंगा, ताकि आपको ये चैप्टर जो कि है रियल नंबर बहुत इजीली से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सीखते जाना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो स्टूडेंट, इंटीजर्स को सीखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन को समझना होगा। तो मैं यहां पे एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया और मैं यहां पर लिख देता हूं 0। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ये हमारे पास में नंबर लाइन का आरएचएस साइड होता है, और आरएचएस साइड में आपके जितने भी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये इसी तरीके से चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो जितने भी हमारे आरएचएस साइड में नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। और स्टूडेंट, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और हमारे जो एलएचएस साइड में यानी कि 0 के इधर की साइड में एलएचएस साइड में जितने भी नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यहां तक ये चलते जाएंगे। तो ये सारे जो इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट, ये सारे जो नंबर्स होते हैं सॉरी, वो सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, और ये सारे मिलाकर कहलाते हैं इंटीजर्स। तो देखो स्टूडेंट, आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि जब हम आरएचएस साइड में जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब हम एलएचएस साइड में जाएंगे तो हमारे नंबर जो है लगातार घटते जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 तो इधर की साइड में जो है ना हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इधर की साइड में जाऊं -1 -2 -3 -4 तो नंबर लगातार घट रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं -3 और -4 में से कौन सा छोटा है, तो आप बताओगे कि -4 छोटा है। तो इट मींस क्या होता है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जितने बड़े होते जाएंगे वो उतने ही छोटे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ये तो हमारे हो गए इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब देखो स्टूडेंट, आपको सेकंड नंबर पे क्या ध्यान रखना होगा। सेकंड नंबर पे मैं यहां पर लिखने वाला हूं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो भी हमारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो भी 1 से स्टार्ट होंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये सारे हमारे होते हैं स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास में थर्ड आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं अगर यहां पे लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो ये सारे हमारे होते हैं होल नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक जो है ना एग्जाम में एक क्वेश्चन उठ जाता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उठ जाता है कि जो होल नंबर होते हैं ना, आप ध्यान से समझना, जो हमारे होल नंबर होते हैं वो उसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। देखो यहाँ पर ये सारे हमारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, यानी कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आते क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब आते हैं स्टूडेंट हम फोर्थ नंबर की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्या है? यहां पर फोर्थ नंबर है स्टूडेंट यहां पर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, वो सारे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो सारे हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखो, मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले 2। तो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या क्यों है, देखो इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो 2 जो है वो 2 जो है उसका एक फैक्टर तो हो गया 1, यानी कि 2 1 के टेबल में आता है, और 2 जो है अपने ही टेबल में आता है, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 2 अपने ही टेबल में आता है, यानी कि वो सारे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, वो नंबर खुद, ये देखो 1 और यहां पर ये टेबल खुद, सॉरी ये नंबर खुद यानी कि 2। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं 3, तो 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक ये खुद है यानी कि 3 है। और किसी टेबल में तो नहीं आता ना 3, किसी में भी नहीं आता, केवल 1 के टेबल में आता है और केवल 3 के टेबल में, अपने ही टेबल में आता है। तो इसके भी 2 ही फैक्टर हो गए, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 3। अगर मैं यहां पे लिखूं 5, तो 5 क्या है, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर है हाँ, ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और ये 5 के टेबल में आता है। इसके भी केवल 2 ही फैक्टर हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4, तो 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आएगा, 4 2 के टेबल में भी आएगा और 4 4 के टेबल में भी आएगा, यानी कि इसके जो है ना 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, इसके 3 फैक्टर बन गए। तो इसलिए 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 7, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 7। तो 7 भी हमारा क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 5th पे। तो इसमें देखो 5th में यहां पे आपको बताने वाला हूं को प्राइम नंबर। आप बहुत ध्यान से समझना, को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। देखो यहां पर हमने प्राइम नंबर तो समझ लिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद नंबर जो कि अगर मैं लिखता हूं 2, तो 2 हमारा 1 से भी और 2 से भी, दो से जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। अब हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। तो स्टूडेंट देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर का एक ग्रुप होता है। जैसे मैं अगर यहां पर लिखता हूं, देखो मैंने लिखा यहां पे 2 3 एंड 5, ये तीनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर हैं, और ये तीनों हमारे को प्राइम नंबर भी होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर का एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। चलो इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। एक तरीका और है इसका, अगर आप इन प्राइम नंबर्स का अगर आप HCF निकालोगे तो इनका HCF 1 आना चाहिए। अगर इनका HCF 1 आता है तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है। देखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 2 एंड 3, यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 3, तो देखो ये 2 और 3 जो है को प्राइम नंबर है। कैसे? अगर देखो मैं यहां पे इसका पहले एलसीएम निकालता हूं 2 का, तो 2 1 जा 2, और तो यहां पर आ गया हमारा 2 का जो एलसीएम आया वो आया 2 × 1। और अगर मैं 3 का भी एलसीएम निकालता हूं, देखो यहां पर, तो 3 का एलसीएम आता है हमारे पास में 3 1 जा 3, तो यहां पे आ गया 3 का एलसीएम आया 3 एंड 1। अब देखो तो हमारा HCF क्या आएगा, HCF होता है हमारा जो इन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसके अंदर देखो 2 यहां पर है लेकिन 2 यहां पर नहीं है, 1 यहां भी है, 1 यहां पर है, तो ये हमारा 1 क्या हो गया, HCF हो गया। तो देखो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आया, इन दोनों का HCF आया 1, तो इसलिए ये हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो स्टूडेंट ये हमारे 5 हो गए। अब मैं अपना 6th जो है नंबर लेता हूं यहां पर, जो कि हमारा कंपोजिट नंबर्स। देखो स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ में अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, ये सारे नंबर समझ में आ जाते हैं, तो आपको रियल नंबर भी समझ में आ जाएगा। अभी मैं बताने वाला हूं कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब देखो स्टूडेंट कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। और मैं यहां पे देखो इसको भी हिंदी में बताता हूं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे सह अभाज्य संख्याएं, हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे देखो मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पर
4। तो 4 क्या है? 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है 4? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। देखो ये 1 के टेबल से भी जो है डिवाइड हो जाएगा, ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये खुद के टेबल यानी कि 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी कि 3 फैक्टर बन चुके हैं। तो 4 क्या है हमारा? ये एक कंपोजिट नंबर है। चलो मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। 6 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 6 के टेबल से, यानी कि ये इसके 2 से ज्यादा। अच्छा, जिसके 2 फैक्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर का जो उल्टा हो गया यानी कि इसका अपोजिट हो गया वो हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। चलो मैं आपको आगे बताता हूं अपना अगला नंबर क्या है। स्टूडेंट अगला नंबर है हमारे इवन नंबर्स क्या होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये बड़ा इजी है। देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स देखो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 के टेबल से जितने भी नंबर हैं, जो भी नंबर है, अगर वो 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे इवन नंबर होते हैं। और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 के बाद में एक एक छोड़ते जाओ। 2 1 एक छोड़ो तो आएगा 2 के बाद में 3 को छोड़ दिया 4, 5 को छोड़ दिया 6, 7 को छोड़ दिया 8, 9 को छोड़ दिया 10, और इसी तरीके से एक एक नंबर आप छोड़ते जाओगे और उसका अगला नंबर लिखते जाओगे तो हमारे इवन नंबर बन जाएंगे। अब स्टूडेंट आता है हमारा 8 नंबर पे, कौन सा? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स देखो ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1। अब मैं एक एक छोड़ता जाऊंगा। 1 के बाद में 2 को छोड़ा 3, 4 को छोड़ा 5, 6 को छोड़ा 7, और इसी तरीके से ये हमारे चलते जाएंगे। तो ये हमारे होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। अब स्टूडेंट देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आने वाला है क्या? रैशनल नंबर्स। आपको ये समझना होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको जो है थोड़ा मिटा देता हूं। 9 रैशनल नंबर्स। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, मैं आपको इसकी एक एक बात बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। और रैशनल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं परिमेय संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट। तो रैशनल नंबर हो गए हमारे परिमेय संख्याएं। देखो यहां पे आपको अगर कोई भी ऐसा नंबर जो 3 कंडीशन को पूरा कर लेता है वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। देखो मैं 3 कंडीशन बताता हूं। पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन है अगर कोई भी नंबर p अपॉन में q की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर p अपॉन में q की फॉर्म में होता है और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं यहां पे एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा 2 अपॉन में 3। तो देखो 2 अपॉन में 3 ये p अपॉन में q की फॉर्म में है, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0 यानी ये q 0 नहीं है, तो इट मींस ये क्या हो गया? हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। चलो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे 3, तो क्या 3 एक रैशनल नंबर है? देखो यहां पर हमारे पास में ये p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो है ना इसके डिनोमिनेटर में अपने आप से 1 लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। ये देखो ये p अपॉन में q की फॉर्म में आ चुका है, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, तो 3 अपॉन में 1 भी क्या हो गया? हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। चलो स्टूडेंट आगे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। देखो मैंने यहां पे लिखा 5 अपॉन में 0। देखो 5 अपॉन में 0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि देखो ये p अपॉन में q की फॉर्म में तो है, लेकिन यहां पर q 0 हो चुका है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी आपका वो एक रैशनल नंबर होगा। बट यहां पर देखो, यहां पर क्योंकि q 0 हो चुका है, और जब q 0 हो जाएगा तो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना कभी भी तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है और ये एक रैशनल नंबर नहीं है। मैं यहां पे कट लगा देता हूं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। चलो आगे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा 0, ये तो इंपॉर्टेंट है कि 0 एक रैशनल नंबर है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखो
अगर आप इसके नीचे 1 लगाते हो, 0/2 लगाते हो, 0/3 लगाते हो, तो इनकी एक वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है, इनकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में हो गया। देखो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में 0 चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। तो यहां पे देखो न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, Q0 = 0 नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 जो है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो आपको आई होप जो फर्स्ट कंडीशन है वो समझ में आ गई होगी, लेकिन यहीं से ही जो है आपको रैशनल नंबर अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा, आपको सेकंड कंडीशन भी समझनी होगी। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कि रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए तो वो सारे भी रैशनल नंबर ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं √4, तो बताओ √4 रूट से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, और नीचे आप 1 लगा ही सकते हो, P/Q की फॉर्म में आ चुका है ये, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर अंडर रूट से पूरे पूरे बाहर निकल जाते हैं वो सारे भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। देखो अगला क्या है, चलो अगला मैं एक और लिखता हूं, √9, ये हमारा 3 हो गया, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। चलो अगला बताता हूं, अगला हो गया हमारा √16, √16 क्या होता है, 4, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। तो देखो स्टूडेंट, आपको मैंने 2 कंडीशन बता दी है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q0 = 0, एंड दूसरी कंडीशन है हमारी जो नंबर अंडर रूट से पूरे पूरे बाहर निकल जाते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। चलो तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो हमारा पॉइंट में हो लेकिन वो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो पूरा पूरा कटा हुआ है। देखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 0.3, अब देखो 0.3 क्या है, 0.3 ये पॉइंट में है, लेकिन क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, इसका अंत हो चुका है 0.3, पॉइंट के बाद में इसका एक एंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। जैसे 0.4, 0.55, 0.6, 0.67, तो जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं 0.33333 और इसी तरीके से ये चलता जाए, यानी कि 3 पर बार, देखो मैं इस तरीके से लिख देता हूं इसे 0.3 पर बार, तो अगर 0.3 पर बार लगा हुआ है, इट मींस 3 बार बार रिपीट है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कट ही नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो रिपीट हो रहा हो, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो कि है इरेशनल नंबर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इरेशनल नंबर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि ये रियल नंबर जो चैप्टर अभी हम करेंगे उसके अंदर काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम अगला जो है नंबर उठाते हैं, 9 हो चुके हैं हमारे, मैं 10वां नंबर उठा रहा हूं अपना, और 10वां नंबर है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलो तो अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको रैशनल नंबर में ये कंडीशन बताई है 3, इसी तरीके से मैं यहां पे भी आपको बताने वाला हूं 3-4 कंडीशन कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जब मैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या है। तो देखो स्टूडेंट, वो सारे नंबर जो कि रैशनल नहीं होते वही सारे नंबर इरेशनल होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये सर ने क्या बोल दिया, देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। चलो दूसरा एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, ये हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी कंडीशन, ऐसे नंबर जो कि रूट से बाहर ना निकल पाए, ऐसे नंबर जो रूट से पूरे पूरे बाहर ना निकल पाए, यानी कि उनका एक परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो, तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं √3, तो बताओ क्या √3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। √3 बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, √4 निकल सकता है, उसका 2 होता है, लेकिन √3 नहीं निकल सकता, √5 नहीं निकल सकता, √7 नहीं निकल सकता, √10 नहीं निकल सकता, √11 नहीं निकल सकता। तो ये सारे हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं आपको इसे प्रूव करना भी सिखाऊंगा कि ये इरेशनल नंबर क्यों है,
और ये रैशनल नंबर क्यों है, ये हम करेंगे अभी आगे। तो देखो यहां पर हमारा √3, √5, √7 ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर। चलो मैं अगला आपको बताता हूं, थर्ड। देखो थर्ड क्या है स्टूडेंट, थर्ड ये है कि ऐसे नंबर जो कि पॉइंट में हो, जैसे देखो मैं यहाँ पे पॉइंट में लिखता हूं, यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिखे थे ना टर्मिनेटिंग, लेकिन ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो पूरा पूरा नहीं कट रहा हो, और नॉन रिपीटिंग हो और वो रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसा नंबर भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 0.01 001 0001 00001, ठीक है। तो देखो ये एक नंबर ऐसा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना। अब देखो फोर्थ तो तुम्हारा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, क्या पाई रैशनल है या इरेशनल है। पाई देखो ये हमारा पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। एक और होती है पाई की वैल्यू 3.14, लेकिन मैंने चलो यहां पे लिख दिया 22/7। तो क्या पाई एक रैशनल है या इरेशनल है। तो देखो अगर हम यहां पर देखें तो ये P/Q की फॉर्म में है एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा रैशनल होता है, ठीक है। देखो इसमें इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। क्या सेटिस्फाइड हो रही है, P/Q की फॉर्म में है एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मींस ये तो क्या हो गया, ये तो रैशनल हो गया। बट पाई एक इरेशनल नंबर है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, पाई की जो ये वैल्यू है ना 22/7, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पहली बात, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, और क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसे इरेशनल की कंडीशन में रखा गया है। बाकी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि ऐसा क्यों क्योंकि इसके ऊपर जो है ना एक पूरा वीडियो बन सकता है, ठीक है। तो चलो, तो पाई हमारा क्या हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर हो गया, आपको ध्यान रखना होगा। तो चलो स्टूडेंट देखो हमारे यहाँ पे 10 नंबर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको अगला नंबर बताता हूं, ठीक है। अब आता है हमारा 11 नंबर, ठीक है। 10 हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स तक हो चुके हैं, अब हमारा 11 नंबर आता है। तो देखो स्टूडेंट 11 नंबर क्या है हमारा, तो 11 है हमारा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और देखो स्टूडेंट रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। चलो तो अब देखो यहां पर वास्तविक संख्याएं, और चैप्टर का नाम भी क्या है, रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्याएं ही है। अब हमने इतने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं तो आपको आराम से मैं अब समझा सकता हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट जितने भी नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पे हम कौन से नंबर दिखाते हैं, हम नंबर लाइन पर रैशनल और इरेशनल नंबर दिखाते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, कंडीशन मैंने अभी आपको बता दी कि रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, वो सारे नंबर मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं वो सारे मिलकर, ठीक है। देखो अब आपको पता है नंबर लाइन पे तो हमने जो है ना, देखो 9th क्लास में हमने नंबर लाइन पर पॉइंट वाले भी दिखा रखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी दिखा रखे हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी दिखा रखे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर जितने भी नंबर होते हैं, और अंडर रूट वालों को भी दिखा रखे हैं हमने, तो नंबर लाइन पर सारे नंबर जितने भी दिखाए जा सकते हैं वो सारे रियल नंबर ही होते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, या फिर ये कह लो जितने भी रैशनल और इरेशनल हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर मिलके हमारे क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। अब हम आते हैं स्टूडेंट हमारे 12 यानी कि 12वें नंबर पर। 12वां है हमारा इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, हमारी काल्पनिक संख्याएं, ठीक, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं बोल सकते हो या फिर अवास्तविक संख्याएं भी उसे तुम बोल सकते हो। अब देखो स्टूडेंट इमेजिनरी नंबर्स जो है ना,
ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, पहली बात तो, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, यानी कि 11th क्लास का इसका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है 11th क्लास में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पर नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। देखो स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव में आए, ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर करें और उनका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव में हमें मिले, तो वो सारे नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो वो कौन से नंबर हैं जिनको हम अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पे आंसर नेगेटिव आए? तो देखो स्टूडेंट, ऐसे नंबर होते हैं। देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे अंडर रूट में माइनस होता ही नहीं है, अंडर रूट में माइनस होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। तो अंडर रूट में -1, अब अगर आप इसका स्क्वायर करो, चलो हम इसका स्क्वायर करते हैं। अब अंडर रूट में -1 का मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है? -1। देखो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि मेरे को इसका स्क्वायर करने पे आंसर जो मिल रहा है वो एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो ये हमारा जो है अंडर रूट -1 क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे जितने भी नंबर माइनस में लिखूंगा अंडर रूट में, वो सारे हमारे इमेजिनरी नंबर ही होंगे, ठीक है। चलो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं x² + 1 = 0, ठीक है। तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूं। देखो x² ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। लो आ गया, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो गया। और देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया गया है आई से, वो 11th क्लास में है, यानी कि आई की एक वैल्यू रखी गई है, आई = होता है अंडर रूट -1। आई की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट -1। इट मींस अगर मैं बोलूं कि अंडर रूट -1 कितना होगा? अंडर रूट -1 होता है आई। आई को क्या बोलते हैं हम? आयोटा, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं हम? आयोटा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अब यहीं से देखो, अगर मैं अंडर रूट 6 लिखूं तो अंडर रूट 6 की अंडर रूट -6 लिखूं तो अंडर रूट -6 की वैल्यू कितनी होगी? देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। अंडर रूट -6, तो मैं अंडर रूट 6 लिख सकता हूं इसे, और इनटू लिख सकता हूं अंडर रूट -1। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो इतना ही आ जाएगा ना। तो देखो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 6 इंटू में अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? आई, आयोटा। तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट 6 आई, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, जो हमारा अंडर रूट -1 है उसको आई से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए देखो अंडर रूट 6 आयोटा बन चुका है इसका आंसर। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो है ना ये सारे नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और चैप्टर को हम जो है ना एनसीईआरटी वाली बुक से एक एक क्वेश्चन अच्छे से इसका सीखेंगे। हम पहली एक्सरसाइज यानी कि इसकी 1.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।